ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। यस, सो भगवान उद्धव जी को इन वैष्णवों के शुद्ध भक्तों के गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हमने कल कितने गुण कंप्लीट किए? 15 गुणों तक कंप्लीट किए। आगे भगवान यहाँ चर्चा करते हैं, स्थिरो मत शरणो मुनि अप्रमत्तो गंभीर गंभीर आत्मा धृतिमान जित षड गुण। ऐसे भगवान उद्धव जी को कह रहे। तो हम यहाँ पे कल हमने शांत भगवान के भक्त किस तरह के शांत होते हैं इसकी चर्चा की। अभी स्थिर स्थिर एक गुण है। तो यहाँ कहा गया स्थिर का अर्थ है कभी किसी भी परिस्थिति से उसे डर नहीं लगता, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। कभी कभी भक्त डर जाता है, किसी कारण से। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, एक बार गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में क्लास दे रहे थे। ऑफ कोर्स उस समय भुवनेश्वर का मंदिर, वहां पे कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ था, पूरा जंगल था वहां पे। और जंगल में एक कुटिया, ऑफ कोर्स प्रभुपाद का आदेश था गौर गोविंद महाराज को कि आप जाके भुवनेश्वर में, आप उड़ीसा के हो, भुवनेश्वर में जाके प्रचार करें। तो भुवनेश्वर में जाकर प्रचार करते थे और वहां पे उन्हें लैंड मिला था, तो वहां पे कुटिया में वो रहते थे, एक झोपड़ी में। और शाम के समय कहो, ऐसे सुबह के समय एवरीडे क्लासेस चलते थे, कई लोग आके बैठते थे वहां पे। तो गौर गोविंद महाराज एक बार क्लास देते थे। क्लास खत्म होने के बाद जब वो उठे तो उनके गोद में सांप था। तो वहां से वो गिर गया और वो चला गया। समझ गया? तो इस जगह अगर हम जैसे जीवात्मा वहां पे होते या भक्त होते तो हम तुरंत डर जाते और कल से क्लास बंद कर देते। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सांप भी आते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ तो सांप भी आते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन गौर गोविंद महाराज जो है स्थिर, तो इसका अर्थ स्थिर है। स्थिर मतलब वो जानते हैं परमात्मा के स्तर पर। स्थिर का अर्थ है परमात्मा के स्तर पर पहुंचना, क्योंकि मेरे हृदय में भी परमात्मा है और इस सांप के हृदय में भी परमात्मा है। और दोनों परमात्मा, परमात्मा है एक ही, मगर दोनों के हृदय में जो परमात्मा है उनका कम्युनिकेशन होते रहता है। ये भक्त है, तुम्हें इसे कुछ नहीं करना है। अब समझ रहे हैं? तो इसे स्थिरता कही गई है। तो भक्त या वैष्णव शुद्ध भक्त जो है, स्थिर का अर्थ है वो हर जगह परमात्मा है ऐसा समझता है। और ये प्राणी में भी परमात्मा है, वहां पे भी परमात्मा है,
हाँ, इस सर्प में भी परमात्मा है, ये बाघ में, ये शेर में भी परमात्मा है। और परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाने के बाद ऐसे पशु ऐसे भक्तों पर कभी प्रहार नहीं करता, क्योंकि उनके हृदय में भी परमात्मा है जो गाइड करने वाले। उन पशुओं के हृदय में भी परमात्मा है जो उन जीवात्मा, उन पशु जीवात्माओं को गाइड करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर फियरलेस। आप समझ गए? तो इसे स्थिर कहा गया है। स्थिर का अर्थ सिर्फ डिटर्मिनेशन नहीं, स्थिर का अर्थ है अभय, क्योंकि भगवान जो है अभय प्रदान करते हैं। आगे कहा गया है मत शरणागत। मत शरणागत मतलब मेरी शरण, पूर्ण रूप से मेरी शरण को प्राप्त करता है। वो जानता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे शरणागत जो है का अर्थ है फुल्ली सरेंडर। शरणागत का अर्थ फुल्ली सरेंडर, नॉट पार्शियल सरेंडर। वो मैं शरणागति भगवान का लिया हूं। आई एम कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैं भगवत परायण हूं। शरणागति मतलब फुल सरेंडर, पूर्ण रूप से शरणागति। शरणागति का हरिभक्ति विलास में इस तरह सनातन गोस्वामी कहते हैं अनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यातीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्ण तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति। 6 प्रकार के ये जो गुण है, ये विधि, ये प्रोसेस, इसको शरणागति कहा गया है। शरणागति मतलब ऐसे नहीं कि हाँ मैं 16 माला जप करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ, हाँ बस इसे शरणागति नहीं। अनुकूलस्य, अनुकूल्यस्य संकल्प, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल क्या है, ऐसे परिस्थितियों को अपनाना। भगवान के भक्ति या भगवान के निकट जाने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए अनुकूल क्या है, उन सारे चीजों को अपनाना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, समझ, प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल जो भगवान के भक्ति में बाधा डालने वाले चीजें जो है उसको वर्जनम, वर्जित करना, उससे दूर रहना। अनुकूल चीजों को अपनाना तुरंत, ऐसे नहीं कि अभी नहीं, ठीक है ये समय ठीक नहीं, बाद में अपनाएंगे, नहीं। संकल्प, संकल्प लेना चाहिए कि नहीं। जैसे कभी कभी हम नव दीक्षित भक्त या नए भक्तों को कहते हैं कि आप बर्थडे के समय कुछ संकल्प ले लो, आपके बर्थडे या आपके एनिवर्सरी, या फिर जन्माष्टमी या ऐसे कुछ समय संकल्प लेना चाहिए कि आज से मैं इन चीजों को त्यागूंगा और इन चीजों को अपनाऊंगा, ऐसे संकल्प। सो भगवान के भक्त मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है तुरंत संकल्प उसे अपनाना चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, वर्जित, दूर, हटाना चाहिए, जो भक्ति में बाधा डालने वाले ऐसी चीजों को हटाना चाहिए। रक्षिष्यति इति, विश्वास हो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास जो है ना, ये विश्वास होना चाहिए, भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास।
गोप्तृत्व वर्णम, गोप्तृत्व वर्ण मतलब भगवान मेरा ख्याल रखेंगे। ही इज द ओनली मेंटेनर, कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर, ही मेंटेन्स, he arranges and maintains, इसे कहा गया। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप मतलब आत्मनिवेदन, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से सबमिट करना अपने आप को, जैसे बलि महाराज ने किया था पूर्ण रूप से इसमें। और कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है बहुत ही विनम्र, विनम्र होकर, मतलब अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझना, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं। जब मटेरियल पोजीशंस जब चले जाते हैं, पूरा दीन बन जाते हैं, हीन बन जाते हैं, पूरा सब चला जाता है, तो हम कितने विनम्र रहते हैं। तो उस तरह से ऐश्वर्य होते हुए भी या ऐसी परिस्थिति होते हुए भी विनम्र रहना, इसको कार्पण्य कहा गया। तो ये 6 जो है प्रिंसिपल्स, शरणागति के प्रिंसिपल्स है, ये 6 तत्व है। तो इस तरह से इसीलिए उसको मत शरणागत कहा गया, मत शरणागत मतलब मेरी शरण में। तो शरण का अर्थ है फुल सरेंडर, नॉट पार्शियल सरेंडर। इसीलिए ये 6 प्रिंसिपल्स है, ये 6 प्रिंसिपल्स का पालन करेंगे तो हम फुल सरेंडर्ड है। तो इस तरह से शरणागत का व्याख्या की गई है। और आगे मुनि, मुनि मतलब इंटेलिजेंट, विचार करने वाला व्यक्ति, पैसों का खर्चा ऐसा ही नहीं करता है, विचार पूर्वक करता है। हमारे पास अगर धन है तो ऐसे ही हम उड़ाएंगे नहीं, अरे चलो बहुत आएगा, इसको इस तरह से करो, उस तरह से। मुनि मतलब विचार करने वाला, विचार कर कर खर्चा करने वाला। विचार मत कहो, ऑब्वियसली सिर्फ धन से ही संबंधित नहीं है, हर जगह से विचार करेगा वो, हर परिस्थिति में विचार करेगा, एनालाइज करेगा, शास्त्रों का अभ्यास किया वो होगा, क्या सही क्या गलत, इसका विचार करने वाला। कोई भी कार्य में या कोई भी कार्य अपनाने से पहले ये कितना भगवत भक्ति के लिए ठीक है, कितना ठीक नहीं है, नुकसान कितना होगा, फायदा कितना होगा, हर हमेशा ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति मुनि कहा गया है। मुनि मतलब विचार करने वाला। आगे अप्रमत्त, अप्रमत्त, मत्त मतलब नशा। ऑफ कोर्स हम तो शुरुआत में सारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जिनमें नशा भी है। नशा वर्जित करना, नो इंटॉक्सिकेशन, कहते हैं कि नहीं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में, नो फ्लैश ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। बट अप्रमत्त, मत्त का अर्थ यहाँ पे भक्त बनने के बावजूद भी एक प्रकार की नशा होती है। कैसी नशा? पोजीशंस की। अरे मैं इतने साल से ये सेवा कर रहा हूं, ये मेरा पोजीशन है। नशा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की नशा है। लोग मेरी पूजा करें, मेरे चरण को छुए, मुझे नमस्कार करें। ऑफ कोर्स वैष्णव के गुणों, वैष्णव में एक गुण है कि वो हर हमेशा प्रणाम करता है भक्तों को, शुद्ध भक्तों को।
लेकिन शुद्ध भक्त जो है हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करता है, क्योंकि वो परमात्मा को देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये जीवात्मा, हाँ देखो पंचांग प्रणाम कर रहा है, वेरी नाइस, आई एम सो पावरफुल, मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। भक्त कभी ये नहीं सोचता। लेकिन भक्तों का एक लक्षण भी है कि वो जब एक वरिष्ठ भक्तों को देखता है, हाँ, तो वो पंचांग प्रणाम तो कर ही लेता है। दैट इज द क्वालिटी। ऐसे नहीं कि जाके सिर्फ थोड़ा घुटनों को, पैर को छुए और सर पर हाथ लगाए। अभी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम देख रहे हैं। एक भक्त दूसरे भक्त को मिलता है, हाँ, या फिर वरिष्ठ भक्त को कोई कनिष्ठ भक्त मिलता है, तो वो जाकर ऐसे झुककर ऐसा प्रणाम करता है, झुककर ऐसा सिर्फ। नो पंचांग प्रणाम, आजकल फैशन हुआ है, ज्यादा झुक नहीं सकते, विनम्र होना नहीं चाहते हैं। इट इज अ क्वालिटी ऑफ वैष्णव, ये फैशन नहीं है, समझ गए ना, कि ऐसे सिर्फ झुककर पैर को छूना या फिर ऐसे सर पर लगाना, सिर्फ थोड़ा ऐसा आधा झुका और पैर मतलब हाथ पैर को लगाकर अपने सर पर लगा लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैष्णवस मतलब दे शुड एटलीस्ट मिनिमम डू पंचांग प्रणाम। अपने सर को जमीन पर लगाना चाहिए, भक्तों के पैरों को छूना नहीं चाहिए। अब समझ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध भक्त अप्रमत्त होता है। अप्रमत्त मतलब मत, नशा से रहित। मुझे आकर मेरे पैरों पर सर लगाए, मुझे पंचांग प्रणाम करे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, ऐसी नशा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, शुकरेर विष्ठा। इस फिलॉसफी को जो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, इस फिलॉसफी मैंने कई बार समझा है, व्हाट इज शुकरेर विष्ठा। तो भक्त इससे रहित है, अप्रमत्त। कोई मतलब मान देता है तो भी ठीक है, सम्मान करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है, लेकिन जरूर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करेगा। लेकिन ये वरिष्ठ भक्त। लेकिन कनिष्ठ भक्त को निश्चित रूप से अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए जब भी कोई वरिष्ठ भक्त को देखता है तो उसे पंचांग प्रणाम करना चाहिए, अपना माथा जमीन पर टेकना चाहिए। जितना ज्यादा, राधा गोविंद महाराज कहते हैं, विनम्र अगर सही होना है तो गुरु के चरणों में प्रतिदिन एवरी डे कम से कम 10 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, कम से कम 10 बार। ऐसे राधा गोविंद महाराज के एक लेक्चर में मैंने सुना था। वो कहते हैं अगर तुम्हें विनम्रता अपने आप में विनम्रता डेवलप करना है तो एवरी डे कम से कम गुरु के सामने, उनके है ना, उनके चित्र, उनके फोटो के सामने 10 बार कम से कम प्रणाम करो, साष्टांग। इससे भी जरूर विनम्रता आएगी। बट गुरु कभी ऐसा नहीं सोचता, वो करे ना करे उसकी नशा उन्हें नहीं है। ही इज ऑलवेज हम्बल। वो कोई भी एक कनिष्ठ भक्त को भी देखता है तो निश्चित रूप से हाथ जोड़ लेते हैं। उनके हृदय में ऐसा भाव नहीं है, मत नशा नहीं है। बट कनिष्ठ भक्तों को जरूर हमें करना चाहिए, कनिष्ठ भक्तों को प्रणाम जरूर करना चाहिए वरिष्ठ को देखने के बाद। तो ये अप्रमत्त ऐसा कहा है ना, गंभीर आत्मा, वेरी ग्रेव। गंभीर तभी हो सकता है जब वो हर जगह भगवान के दर्शन करता है, हर जगह भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है, इसीलिए वो गंभीर रहता है। समझ गया, इसे गंभीर कहा गया।
कभी भी वो भौतिक चीजों के प्रति बहुत मतलब ऐसा आसक्त नहीं। अगर कोई भौतिक चीजें या भौतिक चीजों का लाभ उन्हें मिल भी रहा है, प्राप्त भी हो रहा है, फिर भी वो गंभीर रहते हैं। गंभीर से क्या होता है, वो जान जाते हैं कि ये भगवान की संपत्ति है, मेरी नहीं। से इसे गंभीर कहा गया है। अप्रमत्तो गंभीर आत्मा धृतिमान जित षड गुण, इसकी चर्चा हम कल कर लेते हैं। व्हाट इज धृतिमान जित षड गुण, कैसे 6 चीजों को वो जीत लेता है। सो एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न है? आई विल अनम्यूट यू। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।